वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे अगर हम बात कर रहे थे टर्म टू की, तो टर्म टू में मेजर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमारा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में से हमारा कितने कितने नंबर का क्या क्या टॉपिक आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू आवर स्टैक्स। ठीक है, तो स्टैक के अंदर क्या आएगा, बेसिकली एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का विच इज ऑफ टोटल 5 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। अब इस 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि व्हाट इज स्टैक। ठीक है, उनकी स्टैक की प्रॉपर्टीज क्या है, फिर अंडरफ्लो कंडीशन क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन क्या है, प्लस डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैक का रियल लाइफ में क्या एग्जांपल है या प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में क्या एग्जांपल्स है स्टैक के। दूसरा क्वेश्चन मिल सकता है जो 3 नंबर का होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन द स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे कि भाई पुश क्या होता है और पॉप क्या होता है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे पुश एंड स्टैक के बारे में। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू कवर स्टैक इन 2 and 3 क्लासेस। ठीक है, so let me take you to the stack। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं स्टैक की बात करूं, तो बेसिकली स्टैक के अंदर हमारे पास 3 चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक है क्या। ठीक है, देन स्टैक के ऑपरेशंस क्या क्या है, पुश एंड पॉप, एंड देन उसको स्टैक को इंप्लीमेंट करना यूजिंग ए लिस्ट। ठीक है, तो वी विल सी टुडे ऑल दो थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट स्टैक क्या है पहले। ठीक है, तो जैसे हम पाइथन में जब हम लोग डील कर रहे थे, तो वी टॉक्ड अबाउट दीज मैनी डाटा टाइप्स कि न्यूमेरिक डाटा टाइप भी होते हैं, बूलियन भी होता है, सेट भी होता है। ठीक है, मैपिंग भी होती है, डिक्शनरी भी होता है, उसके अंदर सीक्वेंस डाटा टाइप्स भी होते हैं। तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैपिंग हो गया, सेट हो गया, या सीक्वेंस डाटा टाइप हो गए, जो कि क्या कर सकते थे, आपको मल्टीपल डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स को कंटेन कर सकते थे और उनके साथ आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे एज ए सिंगल। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिस्ट थी हमारे पास, लेट्स से लिस्ट है हमारे पास, इसके अंदर कुछ डाटा है 1 2 3 A। ठीक है, ये डाटा है। अब इस डाटा के ऊपर क्या था, हम इंडिविजुअल डाटा के ऊपर भी काम कर सकते थे और पूरे डाटा के ऊपर भी एक साथ काम कर सकते थे। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग ए डाटा स्ट्रक्चर, कि आप इंडिविजुअल एलिमेंट पे भी काम कर सकते हो और पूरे डाटा को के ऊपर भी एज ए सिंगल डाटा यूनिट भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा आई विल टेल यू। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर हमारा है क्या, कि डिफरेंट टाइप के जो हमारे जो टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स हैं, उनको हम ग्रुपिंग कर लें एक साथ पे, तो दैट बिकम्स आवर डाटा स्ट्रक्चर। तो ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन पाइथन फॉर स्टोरिंग वैल्यू, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास लिस्ट हो गया, टपल हो गया, इवन डिक्शनरी हो गया, एंड देन नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टैक, क्योंकि क्या हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग लिस्ट ओनली। ठीक है, तो बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर करता क्या है। एक डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है, एक मैकेनिज्म डिफाइन करता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप के डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं और इवन उनके ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दोनों टाइप के डाटा हो सकते हैं, या तो सिंगल टाइप का डाटा भी हो सकता है, लेट मीन्स उसके अंदर सिर्फ खाली न्यूमेरिक डाटा ही हो, या फिर खाली अल्फाबेटिकल डाटा ही हो। जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्रिंग है हमारा, स्ट्रिंग के अंदर हमारे क्या होंगे, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ही होंगे, यानी कि वो क्या होंगे, आपके एस्काई कैरेक्टर्स ही होंगे। ठीक है, यानी कि या तो एबीसीडी होगा या डिजिट्स होगा। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ ए आपका अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स ही होगा। और ऑन द अदर लिस्ट क्या हो गया, इसके अंदर क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स ही हो सकते हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो बेसिकली है क्या, डाटा स्ट्रक्चर है क्या, डाटा स्ट्रक्चर एक काइंड ऑफ मैकेनिज्म है जो मैकेनिज्म डिफाइन करता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो गुड सो फार, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, देन अब डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन अप्लाई डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक रिवर्सल, कि हम लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, इवन स्टैक को भी रिवर्स कर सकते हैं। उसके ऊपर हम स्लाइसिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पाइथन की बात करूं, तो पाइथन के अंदर लिस्ट हो गया या टपल हो गया या इवन स्ट्रिंग हो गया, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हम उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस पर्टिकुलर डाटा टाइप के अंदर या लिस्ट के अंदर,
तो वो भी हम काउंट कर सकते हैं यूज द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन, या फिर हम सिंपली उसको इटरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक है, तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं डिफाइन करूं डाटा स्ट्रक्चर को, डाटा स्ट्रक्चर करता क्या है हमारा, ऑर्गेनाइज करता है मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो डाटा स्ट्रक्चर है वो हमारा मल्टीपल एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है सच दैट कि हम उनके ऊपर इंडिविजुअल एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था L इक्वल्स टू लेट्स से 1 to A, तो इसका मतलब क्या है, हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर एज वेल एज कलेक्टिव डाटा यूनिट के ऊपर भी हम डायरेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। ठीक है, अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं पाइथन के अंदर, तो स्टैक इज अनदर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टैक इज अनदर डाटा स्ट्रक्चर जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट टुडे स्टैक। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अभी तक हमने पढ़ा हो, अगर उसके बारे में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, व्हाट इज द डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, देन आपसे पूछा जा सकता है कि पाइथन के अलावा आपने कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं। तो पाइथन में स्टैक के अलावा कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं, तो उसके अंदर क्या जाएगा आपका, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और इवन डिक्शनरी भी। ठीक है, देन उसके बाद उनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो वो हो गया आपका रिवर्सल, स्लाइसिंग, लेंथ कैलकुलेशन, इटरेशन, एनीथिंग, एडिशन, रिमूवल। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैक की। अब स्टैक का हम रियल लाइफ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपने घर में या अपनी लाइब्रेरी में स्टैक ऑफ बुक्स देखी होंगी कि भाई जिसके अंदर क्या होता है, जो बुक्स हैं आपकी एक के ऊपर एक रखी हुई है, जैसे एग्जांपल के लिए दिस वन। ठीक है, एक के ऊपर एक रखी हुई है। अब इस केस में अगर मुझे ये वाली बुक निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये सारी बुक हटानी पड़ेंगी वन बाय वन, या तो वन बाय वन हटाऊं या फिर ऐसे हटाऊं। एक ऑप्शन है मेरे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, कि मैं सारी बुक एकदम गिरा दूं और एक वाली बुक एक्सेस कर लूं। ठीक है, बट ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से आप कभी किसी शादी में गए, वहां प्लेट लगी होती है जो क्रॉकरी आइटम्स होती है। ठीक है, उस केस में अगर आपको प्लेट चाहिए तो आपको सबसे ऊपर वाली प्लेट ही उठानी पड़ेगी, आप बीच वाली प्लेट नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आपको बीच वाली प्लेट ही चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्लेट्स हटानी पड़ेंगी। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग ए स्टैक। स्टैक मतलब एक तरह से पाइल है, जो क्या फॉलो करता है आपका, स्टैक फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी डिटेल में। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं स्टैक की, तो स्टैक के अंदर हम क्या करते हैं, जो नया एलिमेंट है, यानी कि स्टैक मेरा अगर लेट्स से ये है, तो उसके अंदर जो नया एलिमेंट ऐड होगा वो कहाँ पे होगा, आपका टॉप पोजीशन पे, और रिमूव होगा तो भी कहाँ से होगा, टॉप पोजीशन से। तो इसका मतलब क्या है कि स्टैक के अंदर हम नए एलिमेंट ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को फ्रॉम द सेम एंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमनली रेफर्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक। अब नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये तो हो गए वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक। ठीक है, आपसे कुछ पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक है क्या। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज स्टैक, उसके अंदर क्या लिखोगे कि स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, विच फॉलोज, क्या फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। यानी कि जो एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं, दैट एलिमेंट इज डन फ्रॉम द सेम एंड, जिसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, जो एलिमेंट सबसे बाद में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले होगा, आउट होगा, तो दैट बिकम्स योर लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका स्टैक के अंदर, कि भाई स्टैक क्या है और उसको कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसका मतलब क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट का। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अगर मैं बात करूं रियल लाइफ के एग्जांपल्स की स्टैक के ऊपर, तो जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे।
जैसे एग्जांपल के लिए हमारी अलमारी में हम कपड़े लगा के रखते हैं, दैट इज पाइल ऑफ क्लॉथ्स इन एन अलमीरा। ठीक है, तो मल्टीपल चेयर्स हो गई, जैसे हम आपने हमारे कंप्यूटर रूम में देखी होगी, चेयर्स लगी होती है, स्टैक होती है एक दूसरे के ऊपर। हमारे घर में जो लेडीज हैं वो चूड़ियां पहनती हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, चूड़ियां तभी जो सबसे बाद में चूड़ी गई है वही चूड़ी सबसे पहले निकलेगी। ठीक है, तो ऑल दोस फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, तो दीज आर सम रियल लाइफ एग्जांपल दैट यू शुड कीप इन माइंड। ठीक है, देन प्रोग्रामिंग के एग्जांपल्स की बात हम बाद में करेंगे जब वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन। नाउ टू लेट्स टॉक अबाउट कि स्टैक के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो जो दो मेजर ऑपरेशंस जो स्टैक के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं वो है हमारा पुश एंड पॉप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुश ऑपरेशन क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया, जो स्टैक एक मैकेनिज्म है जो क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, जिसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स आर एडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक एट वन एंड ओनली, जिसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो जो दो फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं स्टैक के ऊपर, दैट इज पुश एंड पॉप। तो पुश का मतलब है एडिशन ऑफ एलिमेंट्स है, ऑन दी अदर हैंड पॉप का मतलब है हमारा रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो स्टैक के अंदर जो एडिशन होता है वो भी टॉप टॉप पोजीशन पे होता है, और जो रिमूवल होता है वो भी टॉप पोजीशन पे होता है। तो पाइथन की मैं बात करूं, तो हमारे सिलेबस की भी मैं बात करूं, तो स्टैक वी विल इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग ए लिस्ट। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या है हमारी, स्टैक है क्या। ठीक है, स्टैक तो हमने बता दिया स्टैक क्या है। देन उसके ऊपर हमने बताया कि मेजर ऑपरेशन कौन कौन से हैं, पुश एंड पॉप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुश ऑपरेशन होता क्या है। पुश ऑपरेशन क्या करता है, एक नए एलिमेंट को ऐड करता है कौन सी पोजीशन पे, हमारी टॉप ऑफ द स्टैक पे। ठीक है, तो पुश बेसिकली है क्या, पुश एक बेसिकली इंसर्शन ऑपरेशन है, जिसके अंदर हम स्टैक के अंदर एलिमेंट, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टैक के अंदर एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं जब तक स्टैक हमारा फुल ना हो जाए। ठीक है, तो एक स्टैक कब तक फुल होगा, कब फुल होगा, जब उसके अंदर कोई और एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक कोई स्टैक फुल है, उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो दैट बिकम्स एन कंडीशन विच इज नोन एज ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, तो ओवरफ्लो कंडीशन कब आती है, जब हम स्टैक हमारा फुल है और स्टिल वी आर ट्राइंग टू ऐड मोर एलिमेंट्स इनटू इट। ठीक है, तो दैट बिकम्स आवर ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, तो जैसे हमारा पानी का ग्लास होता है, ठीक है, उसके अंदर हम पानी भरते जाते हैं, तो हम पानी कब तक भर सकते हैं, जब तक हमारा ग्लास फुल ना हो जाए। लेकिन अगर हमारा ग्लास फुल हो गया और हम तब भी पानी भर रहे हैं उसके अंदर, तो दैट बिकम्स ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, तो सिमिलरली स्टैक के अंदर हम एलिमेंट्स कब तक ऐड कर सकते हैं, जब तक हमारा एलिमेंट स्टैक फुल ना हो जाए। लेकिन वंस स्टैक इज फुल, वी कैन नॉट ऐड एलिमेंट्स इनटू द स्टैक। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज पॉप एलिमेंट, कि भाई हम जो नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज पॉप। तो बेसिकली पॉप है क्या, पॉप ऑपरेशन क्या करता है, हमारा जो स्टैक के अंदर जो सबसे ऊपर एलिमेंट है, यानी कि जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है, उसको हमें रिमूव करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये है क्या, आपका एक डिलीट ऑपरेशन है। यानी कि जो स्टैक है, जो पॉप है हमारा, एक डिलीट ऑपरेशन है, जिसके अंदर हम जो एलिमेंट सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे है उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, हम कब तक एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं स्टैक के अंदर से, जब तक वो खाली ना हो जाए। अगर उसके अंदर कोई कोई एलिमेंट नहीं है एंड स्टिल वी आर ट्राइंग टू रिट्रीव एलिमेंट, यानी कि उसके अंदर से एलिमेंट रिमूव करना चाह रहे हैं, तो दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सेप्शन व्हिच इज कॉल्ड अंडरफ्लो। तो जैसे हमारे हमने बताया अभी पानी के गिलास की तरह, ठीक है, हम पानी कब तक निकाल सकते हैं उसमें, जब तक उसके अंदर पानी है। लेकिन अगर उसमें से पानी नहीं बचा ग्लास के अंदर एंड स्टिल वी आर ट्राइंग टू रिमूव, उसके अंदर से पानी निकालना चाह रहे हैं, तो दैट कंडीशन विल बिकम अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, विशाल कोई डाउट है तो आपका, आप मुझे क्वेश्चन कमेंट में पूछ लीजिए। ठीक है, तो दैट इज अवर रिलेटेड टू पुश एंड पॉप ऑपरेशन। तो बेसिकली अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर, क्या कौन से ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, देन स्टैक क्या है आपका, स्टैक के दो मेजर ऑपरेशंस क्या हैं, पुश एंड पॉप। ठीक है, देन आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्टैक के रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है,
और आपसे पूछा जा सकता है ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है स्टैक के अंदर, और अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है। तो दीज काइंड ऑफ पॉसिबल थ्योरेटिकल क्वेश्चन दैट कैन बी ऑफ 2 मार्क्स। तो 2 नंबर के क्वेश्चन ये कुछ टाइप इस टाइप के बन सकते हैं आपके। ओवरफ्लो मीन्स, ठीक है, ओवरफ्लो का मतलब ये है कि आप जब कोई चीज भर गई है, जैसे हमारा पानी का गिलास होता है, तो पानी का गिलास हमने उसमें पानी भर लिया, एक लेवल तक पानी भर सकते हैं उसके हम, और उसके बाद अगर हम पानी डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो उसका मतलब है कि वो अपनी लिमिट से ज्यादा हो गया। तो जब लिमिट से ज्यादा कोई काम होता है तो दैट बिकम्स योर ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है सर, इज इट नेसेसरी फॉर द स्टैक टू बी a list? No. We can implement stack using another data structure as well. Let's say, for an example, there are some other data types in the which we have not studied yet. Let's say, for an example, array हो गया, linked list हो गया, ठीक है। तो we can use these kind of data elements as well, data type as well. But since we have studied list only in our syllabus, and उसका implementation भी based on the list है, so that's why we went for the list. बट इन द अगर आप किसी कोर्सेज में अगर आप पाइथन के और डाटा टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल के लिस्ट पढ़े और एरे पढ़े या कुछ और पढ़े, तो उस केस में भी आप उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एनी फोर क्वेश्चन? ओके, ठीक है। तो रादर देन इम्प्लीमेंटिंग स्टैक इन पाइथन, जिसके अंदर हम लिस्ट के अंदर हम स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे, लेट्स सी सम थ्योरेटिकल क्वेश्चन व्हिच आर गिवन इन द दिस सैंपल पेपर। ठीक है, ये सैंपल पेपर मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आई जस्ट सजेस्ट यू गाइस, तो जो क्वेश्चन हम लोग आज करा रहे हैं, तो यू शुड रेफर टू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अंडरफ्लो मींस बेसिकली कि कोई चीज अगर खाली है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मेरे पानी का गिलास, मैंने बताया था आपको एग्जांपल के लिए कि पानी का गिलास है, ठीक है, उसमें से लेट्स से 50 ml पानी है, एग्जांपल के लिए 50 ml पानी मैंने निकाल लिया धीरे धीरे करके, पहले 5 ml निकाल लिया, फिर 10 ml निकाल लिया, फिर 5 निकाल लिया, फिर ऐसे करके मैंने 50 ml पानी निकाल लिया। अब इस ग्लास के अंदर 0 ml वाटर है, यानी कि कोई वाटर नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गेट, इसके अंदर से पानी निकालना चाह रहा हूँ, तो दैट मीन्स क्या हो गया, अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, जैसे आप लोगों के यहाँ समर लग रहा होगा, समरसीबल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, समरसीबल में केस क्या होता है कि लेट्स से 20 फुट की रेंज में अगर पानी है, तो उस उतने से पानी निकाल लेगा। लेकिन अगर उस लेवल तक पानी मेंटेन नहीं है, 20 फुट तक भी पानी नहीं है, पानी है हमारा नीचे 25 फुट पे, 30 फुट पे, उस केस में क्या होगा, आप खाली मोटर चलाते रह जाओगे लेकिन पानी नहीं आएगा, दैट बिकम्स योर अंडरफ्लो कंडीशन, यानी कि वो चीज वहां पे नहीं है, स्टिल वी आर ट्राइंग टू गेट दिस दोस थिंग्स। ठीक है, तो लेट्स सी सम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑन द स्टैक। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक की दो स्टैक्स कौन कौन से हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट वन इज इट फॉलोस लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, यानी कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, वो एलिमेंट हमारा क्या होगा, सबसे पहले निकलेगा। यानी कि जो एलिमेंट सबसे बाद में इंसर्ट हुआ है, यानी जो सबसे बाद में ऐड हुआ है, वो सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, प्लस दूसरा क्या है, जो इंसर्शन और डिलीशन होता है, यानी जो एडिशन ऑफ एलिमेंट और रिमूवल ऑफ एलिमेंट होता है, ये हमेशा कौन से एंड से होता है, आपका एक एंड से, जिसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफाइन ए डाटा स्ट्रक्चर, कि डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। तो डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, एक ग्रुप ऑफ डाटा जिसके अंदर हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स एज वेल एज पूरे ग्रुप ऑफ डाटा को एज ए सिंगल यूनिट प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वही बता रहा हूँ, डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हम उसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्लस एज वेल एज ग्रुप ऑफ डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ डाटा है, इसके अंदर हमारे सिमिलर डाटा टाइप्स हो सकते हैं और डिसिमिलर डाटा टाइप्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्रिंग के अंदर हमारे सिमिलर डाटा टाइप्स हैं सारे, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, पर लिस्ट के अंदर इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्लोट, और इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, जब डाटा स्ट्रक्चर हमारे काफी यूजफुल होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें ये अलाउ करते हैं पूरे ग्रुप को, यानी बहुत सारे डाटा को एज ए सिंगल डाटा यूनिट के। ठीक है, so that is the definition of a structure, data structure क्या होता क्या है। now the next question is name the two types of data structure and give a difference between them। हालांकि क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बनता नहीं है, क्योंकि we have studied only linear data structure which is stack,
और लिस्ट, ठीक है, हमने नॉन लीनियर स्ट्रक्चर हमारे अंदर नहीं पढ़ा है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बट आई डेफिनेटली नॉट सजेस्टिंग इट, क्योंकि ये नॉन लीनियर है आपका। ठीक है, देन ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि LIFO का मतलब क्या है और उसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, स्टैक के अंदर LIFO का मतलब क्या है? LIFO स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट स्टैक के अंदर सबसे बाद में इंसर्ट हुआ, यानी सबसे बाद में ऐड हुआ, वो एलिमेंट सबसे पहले रिमूव होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है लास्ट इन फर्स्ट आउट का। ठीक है, देन हमारा जो एक डाटा स्ट्रक्चर और होता है क्यू करके। ठीक है, हम लोग के सिलेबस में हालांकि नहीं है क्यू, वो फॉलो करता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। जैसे आप लोग कभी मूवी की लाइन में लगे हो, तो उस केस में क्या होता है, वो टिकट सबसे पहले किसको मिलेगा? जो सबसे आगे है। ठीक है, और वही सबसे क्यू से सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो दैट इज योर क्यू डाटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, हालांकि हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो देर इज अ वेरी लेस चांस कि कोई आपसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में पूछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी पॉसिबल इज व्हाट इज स्टैक। तो ठीक है, तो स्टैक क्या है? हमारा स्टैक क्या है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो क्या करता है, हमारा अलाउ करता है एडिशन एंड रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स एट दी वन एंड ओनली विच इज नोन एज टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, प्लस इट फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, यानी कि जो एलिमेंट सबसे बाद में इंसर्ट हुआ है, सबसे बाद में ऐड हुआ है, वो एलिमेंट सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, तो दीज आर सम पॉसिबल क्वेश्चंस। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कुड बी पॉसिबल इज कि हमारे मेजर ऑपरेशन जो कुछ परफॉर्म हो सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग। सिमिलरली हमारे पास स्लाइसिंग हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस कुड बी द पॉसिबल ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ द वी विल दे विल आस्क, मतलब वो क्वेश्चन काफी अच्छा बन सकता है आपका कि व्हाट आर द टू मेजर स्टैक ऑपरेशंस। तो वी हैव ऑलरेडी नो, फर्स्ट वन इज पुश एंड अनदर वन इज पॉप। तो पुश का मतलब क्या है आपका? पुश का मतलब है एडिशन ऑफ एलिमेंट्स एट द टॉप पोजीशन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एट टॉप पोजीशन। और ये हो गया हमारा पुश। एंड द पॉप क्या है? रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम टॉप पोजीशन। ठीक है, तो दीज आर अवर टू मेजर स्टैक ऑपरेशन। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड कि राइट एन एल्गोरिथम टू इंप्लीमेंट पुश एंड पॉप ऑपरेशन। तो आई हाईली डाउट कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा, बट स्टिल एक बार आप पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन इज गिव फ्यू एप्लीकेशन एरियाज ऑफ स्टैक। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वी विल डिस्कस व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे कल, कि लेट से कुछ इस टाइप का हमें एक्सप्रेशन गिवन है पोस्टफिक्स नोटेशन में, और उसको हमें इवैल्यूएट करना है। तो वो कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे? यूजिंग स्टैक। ठीक है, तो इसी हम देखेंगे कल। देन वी हैव ए बैक ट्रैकिंग, जैसे आप लोगों ने कभी गेम खेला होगा। गेम खेलने में क्या होता है, एक सर्टेन पोजीशन के बाद आप, लेट से आपका क्या हुआ, एक लेवल 1 पे आप आए, लेवल 1 पे तो आप लेवल 2 के लिए खेल रहे हो। लेवल 2 के खेलते खेलते आप क्या हुआ, बीच में आप प्लेयर आपका ऑफ हो गया या लाइट चली गई, संभव ऐसा हो गया। तो नेक्स्ट गेम कहाँ स्टार्ट होगा आपका? लेवल 1 से। तो दैट इज बैक ट्रैकिंग। तो उस केस में क्या होता है, लेट से आपका लेवल 1 है और ये लेवल 2 है, उसके बीच में ये पाथ है। अगर आपको प्लेयर यहाँ पे डेड हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, प्लेयर फर्स्ट विल रोज रीच टू द नेक्स्ट लास्ट सेफ पोजीशन। ठीक है, तो लास्ट सेफ पोजीशन में क्या होगा, वो रोल बैक हो जाएगा उस पोजीशन पे, एंड देन उस पोजीशन से क्या होगा, फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली मेमोरी मैनेजमेंट होता है। जो भी जितने भी डाटा हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म होती है स्टैक के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से मुझे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, 5 + 2 + 3। तो पहले क्या होगा, 5 + 2 विल बी इवैल्यूएटेड, दैट 5 + 2 विल बी स्टोर्ड इन द स्टैक। ठीक है, स्टैक के अंदर पुश कर दिया जाएगा इसको अंदर, एंड देन +3 विल बी एडेड, तो 7 + 3 विल बी 10। तो 10 होगा, उस केस में क्या होगा, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट भी स्टैक देखता है। तो जनरली जो रैम होती है वो भी हमारा मैनेजमेंट देखती है। ठीक है, सिमिलरली होता क्या है, लेट्स से आपने प्रोग्रामिंग लिखी, आपने लिखा प्रिंट
उससे आगे बहुत सारे ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, लेट्स से ये हो गया आपका प्रिंट एक्सवाइजेड। अब क्या होगा, पहले क्या करेगा, वो ये वाला एनकाउंटर करेगा आपका ब्रैकेट, इसको क्या करेगा, पुश कर देगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, इसको ऐसे प्रिंट कर देगा एज इट इज। इसको क्या करेगा, फिर इसको पुश कर देगा। अब जब इसको पुश कर देगा, अब वो क्या चेक करेगा कि जब तक ये वाला एलिमेंट मेरा नहीं आ जाएगा, यानी कि अगर मेरा ओपन क्लोज हुआ है, ओपन वाला पुश हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पे रिट्रीव होने के लिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप। ठीक है, अगर ये नहीं मिलेगा तो इट विल गिव्स यू एन एरर। तो स्टैक क्या होता है आपका, कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन जब हम लोग करते हैं उस सिनेरियो में भी वो यूज होता है। हालांकि आपसे कोई डिटेल में पूछने वाला नहीं है, बट स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया स्टैक हमारा कहाँ पे यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप क्या करते हो, कंट्रोल जेड करते हो। ठीक है, तो कंट्रोल जेड में क्या होता है, आपकी लास्ट पोजीशन पे भी पहुंच जाता है, लास्ट सेव पोजीशन पे पहुंच जाता है, लास्ट सेव पोजीशन पे पहुंच जाता है। दैट इज बेसिकली डन विद द हेल्प ऑफ स्टैक। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। एक्सप्रेशन ऑफ इवेल्युएशन वी विल सी टुमारो, हालांकि मेरे हिसाब से ये सिलेबस में नहीं है आपके, बट स्टिल वी विल सी इट ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो तो कल हम वो देखेंगे, प्लस साथ में हम देखेंगे क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन ऑन द स्टैक। तो ये तो हो गए हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन किसके बारे में हमने बेसिकली बात करी। तो मेरा सजेशन आप लोगों के साथ यही है कि आप इस बुक को पढ़ लीजिए, शुरू के जो मैंने आज क्वेश्चन पढ़ाए, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आप पढ़ लीजिए अच्छे से। कोई डाउट हो, कोई कुछ हो तो यू विल आस्क मी। ठीक है।